वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा हुआ। उस जलसे के मुतालिक हुकूमत ये कहती है कि उस किस्म का क्राउड नहीं आया, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक अच्छा क्राउड जमा किया, वो ये कहती है, और अपनी जो आवाज़ है या अपना जो बयानिया है वो उसने साबित करके दिखाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, क्राउड कितना था कितना नहीं था इसकी बहस में तो मैं नहीं पढ़ना चाहती, मैं बयानिए पे जाना चाहती हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसे तुंद और तेज़ हम कहते हैं, कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ज़रूर होती है, तमाम जमातों ने की है, लेकिन जिस नहज पर जाकर अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो कुछ कहती है, जो इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट कहता है, एग्जैक्टली वही बातें कल हमने सुनी उस जलसे में भी। तो आप समझते हैं कि इन तमाम बातों से किसी किस्म की कोई मज़ाकरात, कोई स्पेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हासिल करने में कामयाब हो सकती है, जब जलसे भी हो गए, लॉन्ग मार्च भी हुई, धरने भी हो चुके हैं, और अब तो जो कमेटियां हैं पार्लियामान की उससे इस्तीफे भी हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है ना कि जो सियासी जमातें होती हैं ना, वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलती हैं और अपने स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रखती हैं। तो ये तो मैं कम से कम तमाम उन लोगों के जो ये एतराज़ करते थे कि तहरीक इंसाफ की वो कुव्वत अब नहीं रही है, इमरान खान जेल में है, लोग मायूस हैं, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। वो तो साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ जो है वो आज भी सबसे पॉपुलर जमात है, और खैबर पख्तूनख्वा में किसी और जमात में भी इस तरह वजूद नहीं है जिस तरह तहरीक इंसाफ एक मजबूत सियासी कुव्वत है। जहाँ तक बात है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, देखें, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो एस्टेब्लिशमेंट पे तो पहले से ही दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। वो रेजिस्टेंस पावर होती है एक हद तक, जो है ना चीज़ें जाती है। आपने देखा कि जितने भी मार्शल लॉ आए हैं 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सके। इसकी वजह ये होती है कि वो 10 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाता है वो सारा पावर। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको भी समझ आ रही है कि जो हुकूमत उन्होंने बनाई है फॉर्म 47 की, वो डिलीवर नहीं कर सकी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आवाम का मुतमईन होना, और वो आवाम मुतमईन नहीं है। आप देख रहे हैं कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, माशी तौर पे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, आवाम जो है वो परेशान है। ऐसे हालात में एस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है। अच्छा, देखिए, इस जो अगर आप देखें कि पीपल्स पार्टी 3-4 दफा पीपल्स पार्टी को फारिग किया गया, 3-4 दफा PMLN को फारिग कर दिया गया, उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं थी ना, लेकिन इनकी करप्शन की वजह से इनको फारिग किया जाता रहा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है हमारी कि तहरीक इंसाफ पे कोई करप्शन का इल्जाम है। इन्होंने जो बयानिया बनाया वो तो 8 फरवरी को खत्म हो गया, वो तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। नहीं, लेकिन शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, मैं कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। देखिए, जो आपके साथ इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसमें आपने ये कहा कि लोगों ने बता दिया कि मकबूल तरीन जमात लोग अभी तक आपके साथ है, जबकि कल इख्तियार वली साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि ये तो सूबाई मशीनरी इन्होंने इस्तेमाल की है, लोग इन्हें रद्द कर चुके हैं, कोई मकबूलियत का ग्राफ इनका मौजूद नहीं है, और बेसिकली इस जलसे का मकसद किसी सूरत भी NRO मांगना है। वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए कि वो इस वक्त तरले कर रहे हैं NRO के लिए। जी, अब आपको भी पता है कि किसी भी मुखालिफ पार्टी के, अब NP को देखें या किसी और जमात को देखें, जो दावे करती थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी कुव्वत रखती है, तो अब मैं उसका क्या जवाब दूं इस शख्स का जो सिर्फ तनकीद ही करनी है। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कोई कह दे कि जी हाँ, शो तो अच्छा था लेकिन रिजल्ट नहीं हासिल कर सकते, कुछ ऐसा बयानिया दे सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जी लोग नहीं आए, लोग हुकूमती वसाइल इस्तेमाल हुए, तो आपके पास वफाकी हुकूमत भी है, पंजाब हुकूमत भी है, आप इतने सारे वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को ले आए। हम तो देखे ना, पंजाब के अंदर तो आप वहां पे तो कोई सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं मिल रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो है, यहाँ जमहूरियत है, सब कुछ है। कोई भी पार्टी अगर चाहती है कि वो इलेक्शन लड़े, सियासत करे, एहतजाज करना चाहे या जलसा करना चाहे, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, सही। आ जाए, करे, बता दे, अपने सियासी कुव्वत बता दे। मैदान के ऊपर बात होती है ना, ये तो टीवी चैनल के ऊपर इनकी हुकूमत भी चल रही है, टीवी चैनल के ऊपर इनकी मईशत भी ठीक हो रही है।
जबकि आवाम के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो शौकत यूसुफजई साहब, एक दूसरी बात जिसके मतलब इस जलसे में जो अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात थे, उस पर तलाल चौधरी साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं बराए दाखिला, उनका ये कहना था कि इबहाम आप लोग पैदा कर रहे हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो हर रोज़ के हिसाब से इस ऑपरेशन के हवाले से बात करती है, कल भी हुई, तो उन्होंने कहा अगर ऑपरेशन ना करें, आप कहते हैं बातचीत करें, तो किससे बातचीत की जाए? अफ़गानिस्तान से तो हो रही है बात, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इन दहशतगर्दों से बात होगी तो ये तो मुमकिन नहीं है। जो हमारे अफवाज को भी आपने देखा कैसे निशाने पे रखे हुए हैं, हमारे बच्चों को उन्होंने निशानों पे रखा, और जो उनकी पूरी आइडियोलॉजी है, आई मीन दहशतगर्दी, खौफ फैलाना। देखिए, दहशतगर्दों से तो कोई भी नहीं कहेगा कि जी आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो जहां से दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान से हो रही है। अब आपने हुकूमत चलाना है, निज़ाम चलाना है, अपने आवाम को महफूज बनाना है, तो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ संजीदगी से बातचीत हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही है। देखिए, एक पूरे 2 महीने बाद एक विजिट हो जाता है काबुल का, फिर उसका फॉलो अप तो है नहीं है इस हुकूमत में, तो कोई उसका रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। आपने कोई कमीशन बनते हुए नहीं देखा। दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत का जो वो पैमाना होता है वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये जो बदएतमादी है दोनों के बीच में, तो उससे आप एक नतीजा अखज़ करें, अपनी पॉलिसी में रिवाइव करें, अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करें। आप देखें कि इस वक्त आप हासिल क्या कर रहे हैं। आपके जो अफगानिस्तान का हमेशा हमारा हमसाया रहा है, हम चाहते थे कि जी अफगानिस्तान के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात बेहतर हो ताकि हम सेंट्रल एशिया तक रसाई कर सके, वो तो काफी अरसे से शटर्ड। आप देखें कुछ भी नहीं हो रहा है, और रोज बरोज हमारी जो तिजारत है वो कम होती जा रही है अफगानिस्तान के साथ। तो इन हालात में आप देखें कि ये जो सूरत हाल है, इसमें तो मैं नहीं समझता कि ये संजीदगी से रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का और केपी का। और हमारी लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, जब आप लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन को फौरन बंद किया जाए, इमरान खान भी यही कहते हैं, तो क्या मतलब बंद किया जाए और खवारिज को वो सब कुछ करने दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा में रहने दिया जाए? व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? देखिए, ये तो अब जो हुकूमत की नाकामी है ना, वो जो अपनी नाकामी बताने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि जी हम कहते हैं कि जी हम फौज ना लड़े, फौज ऑपरेशन ना करे। ये इस तरह नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अफगानिस्तान से बात करें, दरअंदाजी खत्म करें। दरअंदाजी अगर आप खत्म नहीं कर सकते तो सूबे को इजाजत दें, सूबे अपने तौर पे वहाँ जो हमारा ताल्लुकात हैं, वहाँ पे जो हमारे, चूंकि लैंग्वेज एक है अफगानिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की, दोनों पुश्तो बोलने वाले लोग हैं, हमें इजाजत दें, हमारा कल्चर एक है, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं छोड़ रहे हैं और खुद उनसे संजीदगी से बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, नुकसान तो हमारी फौज का हो रहा है ना। तो फौज कौन है? हम, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे भाई हैं, किसी का बेटा होगा, वो जो आए रोज शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि जी दरअंदाजी होती रहेगी? ये गारंटी है कि अगर आप लोगों को बात करने दी जाएगी तो ये टीटीपी की कार्रवाइयां रुक जाएंगी जो अफगानिस्तान से आते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर काबुल हुकूमत के साथ दो टोक बात की जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, देखिए ठीक है कि भारत का असर रसूख भी है अफगानिस्तान के ऊपर, और लेकिन भारत का जमीनी रास्ता नहीं है अफगानिस्तान के साथ। सही, जमीनी सिर्फ पाकिस्तान का है। जी। तो बहुत सारी चीजें जो वो पाकिस्तान से ही जा सकती हैं, जैसे खाने पीने की अशिया है, सरिया है, सीमेंट है। ठीक है, लेकिन तो बस मैं सिर्फ यही जानना चाह रही थी कि आप कहते हैं कि अगर आप लोग बात करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच शौकत यूसुफजई साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हुआ है एक ब्रेक के बाद फिर वापस हाजिर होंगे।